आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुज आचार्य की याद में मुसावात के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाह बहबूद के सभी प्रोग्रामों में समाजी इंसाफ शामिल है, जिसका मकसद मुल्क में अदम मुसावात को खत्म करना है। वजीर-ए-आजम ने नीम बंजर अराजी के लिए फसलों की तहकीक के बैनुल-अक़वामी इदारे की 50 साला तकरीबात का आगाज किया। भारत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी 169 करोड़ से तजावुज कर गई है। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर कल से स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी, जबकि कांग्रेस आज पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के वजीर आला के नाम का ऐलान करेगी। क्रिकेट में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाजी इंसाफ मरकज के सभी फलाही प्रोग्रामों में मजबूती से शामिल है और इसका मकसद सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए मुल्क से अदम मुसावात को खात्मा करना है। वो कल हैदराबाद के नजदीक मोचिंतल के मुकाम पर तमिल वैष्णव संत रामानुज आचार्य के 216 फुट बुलंद मुजस्समे को, जिसे मुजस्समे मुसावात कहा जाता है, कौम के नाम वक्फ करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद जनाब मोदी ने कहा कि भारत की एक मुस्तहकम रिवायती बुनियाद है, जिसे रामानुज आचार्य जैसे अजीम इंसानों की तालीमात से तक़वियत हासिल हुई है, जिन्होंने 11वीं सदी में अकीदा, जात और नस्ल समेत जिंदगी के तमाम पहलुओं में मुसावात के नजरिए को फरोग़ दिया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुजस्समे मुसावात रामानुज आचार्य के इल्म, गैर जानिबदारी और नजरियात की एक अलामत है और इससे नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिका वारंगल जिले में रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को की जानिब से एक आलमी विरसे के मकाम के तौर पर और सयाहत के आलमी तंजीम के जरिए पोचमपल्ली को एक आलमी सयाहती गांव के तौर पर तस्लीम किया जाना सतावाहाना और काकातिया सल्तनों की गिरा माया सकाफती विरासत की ही एक तौसी है। इससे पहले दिन में वजीर-ए-आज़म ने पतनचेरू के मुकाम पर नीम बंजर अराजी के लिए फसलों की तहकीक के बैनुल-अक़वामी इदारे ICRISAT की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कुर्रे अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ICRISAT की आबोहवा की तब्दीली के बारे में तहकीक से मुताल्लिक़ सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने ICRISAT के क़याम की 50वीं सालगिरह की तकरीबात के मौके पर एक यादगारी टिकट का भी इजरा किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे को दरपेश सभी चैलेंजों पर काबू पाने में मुल्क की मदद की गरज से साइंसदानों और आम लोगों के जरिए मुत्तहिदा कोशिशें किए जाने पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो,
लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो यानी गैसों के अखराज को बिल्कुल खत्म करने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने आबो हवा के लिए साजगार तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की जरूरत को भी उजागर किया और कुर्राए अर्ज के हक में एक ऐसी अवामी तहरीक का आगाज करने पर भी जोर दिया जो आबो हवा में तब्दीली से निपटने में अहमियत की हामिल हो और जिसकी बदौलत हर शख्स को माहौलियात के साथ जोड़ा जा सके। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद कल 169 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब तक 169 करोड़ 40 लाख 55 हजार से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 40 लाख 57 हजार से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। उसने कहा है कि सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और 60 साल से ज्यादा की उम्र के मुस्तफिदीन को शिनाख्तशुदा जुमरे के तहत 1 करोड़ 46 लाख 98 हजार से ज्यादा एहतियाती खुराक दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 1,27,000 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह फिलहाल 95.64% है। उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल और कॉलेजेस फिर से खोले जा रहे हैं। रियासत में कोविड-19 के मामलात में कमी के पेश नजर हुकूमत ने 9वीं से 12वीं तक की क्लासों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि डिग्री कॉलेजों में भी क्लासें शुरू की जाएंगी, अलबत्ता उन्हें कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना होगा। केरला में कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए आज से खत्म हफ्ता लॉकडाउन फिर से नाफिज किया जा रहा है। अलबत्ता आज देर रात से बंदिशों में कुछ नरमी की जाएगी। सिर्फ लाजमी खिदमात की ही इजाजत होगी। महज 20 अफराद को ही मजहबी मकामात पर दाखिले की इजाजत होगी। रियासत में कोविड ग्राफ को नीचे लाने के लिए किए गए इकदामात के तहत ये तीसरा संडे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज अपना चुनावी मंशूर जारी करेगी। पार्टी ने चुनावी मंशूर को लोक कल्याण संकल्प पत्र से ताबीर किया है, जिसे आज लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जारी करेंगे। इत्तलात व नशरियात के वजीर और इंतखाबात के लिए पार्टी के शरीक इंचार्ज अनुराग ठाकुर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर इस मौके पर मौजूद होंगे। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमा चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रियासत में मौजूद हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जिलों के वोटरों और पार्टी कारकुनान से वर्चुअली खिताब करेंगे। वजीर आजम बीजेपी के जन चौपाल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जो असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के वोटरों से वर्चुअली तौर पर तीसरा खिताब होगा। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बिजनौर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ जिले में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और आरएलडी के सदर जयंत चौधरी आगरा जिले में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में शिरकत करेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पंजाब के एआईसीसी इंचार्ज हरीश चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी आज लुधियाना में एक वर्चुअल रैली में पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के वजीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू और वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी वजीर आला के ओहदे के अहम उम्मीदवार हैं। इस दौरान सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पंजाब हुकूमत के बदउनवानी में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया है,
जनाब राठौड़ ने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने के लिए पंजाब के अवाम से झूठे वादे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के कामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी क़यादत ही रियासतों को दरपेश मसाइल को हल कर सकती है। गोवा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात रियासत भर में चुनावी जलसों से खिताब कर रही हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर नॉर्थ गोवा जिले में 20 मकामात पर रैलियों से वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। कोविड-19 के सबब इंतखाबी कमीशन की पाबंदियों के तनाजुर में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लीडर मुख्तलिफ हलकों में घर घर जाकर चुनाव मुहिम अंजाम देने में मसरूफ हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंगों से खिताब करेंगे। पार्टी कारकुनान और हामी नॉर्थ गोवा में 20 मकामात पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्तलिफ कांग्रेसी लीडर पहले ही गोवा में मौजूद हैं, जो 31 हलकों में चुनाव मुहिम अंजाम दे रही हैं और साथ ही साथ मुशाहिदीन के तौर पर भी जिम्मेदारी अंजाम दे रही हैं। मगरबी बंगाल के टीएमसी लीडर और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वुज़रा भी चुनाव मुहिम की हिकमत अमली तैयार करने के लिए गोवा में मौजूद हैं। पनाजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट। मणिपुर में वजीर आला एन बीरेन्द्र सिंह समेत तकरीबन 20 उम्मीदवारों ने ही कल रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों वाले असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों और गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए भी चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश में पहले 2 मरहलों के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा और मुमताज लीडर्स अवामी रैलियां कर रहे हैं। गोवा में 40 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मुमताज गुलकारा लता मंगेशकर की हालत नाजुक बताई जाती है क्योंकि उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रातित समदानी ने कहा है कि उन्हें जेरे निगरानी रखा जाएगा। 8 जनवरी को कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने के बाद गुलकारा को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 बार के पंजाब के वजीर आला रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल को कल एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया। एक बयान में जनाब बादल के सलाहकार हरचरण बैंस ने बताया कि लीडर को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में बाकायदा चेकअप्स का मशवरा दिया गया है। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में हुए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीत लिया है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जेम्स रीव के 95 रन की बदौलत 44.5 ओवर्स में 189 रन बनाए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईसीसी अंडर-19 आलमी कप जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों पर इंतहाई फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान काफी इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए हैदराबाद के नवाई इलाके में 11वीं सदी के संत श्री रामानुज आचार्य के मसावात के मुजस्समे की नकाब कुशाई की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से लिखा है, श्री रामानुज आचार्य के इल्म की मुनफरिद अजमत, जबकि अखबार प्रताप सुर्खी देता है, समाजी इस्लाहात के लिए जड़ों तक जुड़ना जरूरी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि फौज की बहादुरी पर सवाल उठाने वालों को अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि अखबार मशरिक ने इस सिलसिले में सुर्खी लगाई है कि सिर्फ हुकूमत नहीं, समाज की तामीर हमारा हदफ। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुज आचार्य की याद में मसावात के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाह बहबूद के सभी प्रोग्रामों में समाजी इंसाफ शामिल है, जिसका मकसद मुल्क में अदम मुसावात को खत्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने नीम बंजर अराजी के लिए फसलों की तहकीक के बैनुल-अक़वामी इदारे की 50 साला तक़रीबात का आगाज किया। भारत में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी 169 करोड़ से तजावुज कर गई है। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर कल से स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने का ऐलान किया है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।